दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चंडीगढ़ के होटल में मिली युवती की लाश, जांच में सामने आया खौफनाक सच। प्रेम कहानी का ऐसा अंत, चंडीगढ़ के होटल में मिली है युवती की लाश और जांच में सामने आया है कि खौफनाक सच। यह खौफनाक मर्डर केस सामने आया है जिसमें हम आपको जरूर रूबरू करवाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। एक लड़की को एक परिवार ने गोद लिया और गोद लेने वाले परिवार में के बेटे को उस लड़की से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। प्यार का खुलासा कुमार उतरा भी नहीं था कि पति बेवफाई करने लगा था और किसी से एक साथ भाग गया था। लड़की ने भी किसी को और से दिल लगा लिया था और लेकिन ये बात उसके पति को पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर डाली। चंडीगढ़ के गांव एक किशनगढ़ में होटल में लड़की की हत्या कर गिरने के बाद वह मामले का खुलासा हुआ है। एक प्रेम कहानी का अंत जान पुलिस भी हैरान हो गई है। गांव किशनगढ़ होटल के एक नेपाली युवती क्रिस्टल लोहानी 19 वर्षीय की हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मूल रूप में नेपाली निवासी आशीष लोहानी 28 वर्षों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के 5 महीने पहले ही शादी की थी। इसके बाद नेपाली के चंडीगढ़ आए थे और आशीष इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक नाइट क्लब में नौकरी करता था और वह स्क्रिप्ट सेक्टर 26 के एक स्पा में काम करने लगी थी और वह दोनों मनीमाजरा के एक पिपली वाला हाउस में रहते थे और इसी दौरान वह आशिक का जिंदगी में एक और लड़की आ गई थी। वह 18 साल की थी और वह मनीमाजरा के एक आशीष की बिल्डिंग में ही रहती थी और जब दोनों नेपाली भागने लगे तो वह गैरकपुर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद वह वापस आ गए लेकिन वह स्क्रिप्ट पर वह छोड़कर जा चुकी थी और आशीष की स्क्रिप्टर के ढूंढने की कोशिश की। वह 8 मार्च को वह उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिली और इसके कहा कि वह आशीष के साथ नहीं रहना चाहती और इसके बाद वह क्रिस्टल और उसके प्रेमी के आशीष की पिटाई करने लगी। आशीष के क्रिस्टल की काफ़ी माफ़ी मांगी लेकिन उसके बाद वह किशनगढ़ होटल में लेके गया और जहां उसने क्रिस्टल को काफ़ी समझाया मगर वह नहीं साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। इसके बाद ही आशीष ने उसे मारने की योजना बनाई। एक दिन पहले वह मार्केट में चाकू खरीदा और घटना की सुबह 10 मार्च उसने एक बार फिर से क्रिस्टल को मनाने की कोशिश की पर वह तभी भी नहीं मानी और दोनों में बहुत झगड़ा भी देखने को मिला था और आशीष ने गला रेत कर क्रिस्टल की हत्या कर दी। जब वह मर गई तो आशीष ने उसे गले से लगाकर किस कर लिया और उसकी तस्वीर अपने फोन पर लेकर वहां नहाने के लिए बाद होटल छोड़ दिया गया और घटना की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और होटल मैनेजर विजय कुमार ने बयान दर्ज क्रिस्टल को सेक्टर 16 सरकारी अस्पताल में वह पहुंचाकर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था और होटल मैनेजर ने पुलिस को बताया कि 8 मार्च के होटल वाले दिन आशीष लोहानी और क्रिस्टल वहां आए थे और क्रिस्टल मूल रूप में उन नेपाली के एक डाक जिले में वह घोराई गांव में रहने वाली थी। 10 मार्च वह सुबह 9:30 बजे वह आशीष नीचे रिसेप्शन पर आया था और वह कहते हुए बाहर निकल गया था कि वह ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रहा है और इसके बाद वह नहीं लौटा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद होटल स्टाफ की शक हुआ तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर क्रिस्टल की लाश मिली और इसके गले पर कट भी निशान भी दिखाई दे रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशीष के खिलाफ हत्या और केस दर्ज किया हुआ है। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि आरोपी ने अपराध बखूब किया हुआ है और उसने कबूल भी कर लिया है और पुलिस ने बताया है कि होटल के फरार होने के बाद आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने की और हेयर कट करवाने की और पूरा लुक चेंज कर दिया था। इसके बाद ही वह मोहाली की और लुधियाना गया था और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह शनिवार आरोपी अपने पुराने पते पर बडरामजा गांव आया था और जहां से वह अपनी पासबुक और एटीएम कार्ड लेने के लिए आया था। ऐसे में वह मलोया रोड पर नाका लगा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मासूम से टॉफी का लालच देकर किया दुष्कर्म, दर्द होने पर मां ने सुनाया किस्सा। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी में पड़ोसी किशोर द्वारा 7 साल के बच्चे का कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने टॉफी देने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की है। बच्चे के परिजनों ने आरोपी किशोर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी में 7 साल के बच्चा परिवार के साथ रहता है और परिवार में माँ, पिता और अन्य सदस्य हैं। बच्चे के पिता काम के चले गए और बाहर गए हुए थे और वह बच्चे के और माँ वही रहते थे।
बृहस्पतिवार की शाम बच्चा अपने घर की छत पर खेल रहा था और इसी दौरान पड़ोसी में रहने वाला 13 साल का किशोर अपने घर की छत पर खेल रहा था। दोनों घरों की दीवार मिली हुई थी और आरोपी ने किशोर ने बच्चों को टॉफी दिलाने और अपने पास बुलाया। आरोपी ने किशोर को टॉफी देने के बहाने से बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद बच्चे अपने घर आया और पीड़ा होने पर उसके मां ने पूरी घटना की जानकारी दी और मां को अपने पिता को बुलाया और काम के सिलसिले में कहा कि बाहर गया था। और शुक्रवार को बच्चे का पिता घर पहुंचा और शनिवार को उन्होंने आरोपी किशोर के खिलाफ लोनी थाने में तहरीर दर्ज करवाई। और एसीपी राजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया है कि वह मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और बच्चे को मेडिकल भी करवाया गया है। ऐसे ही एक और मामला सामने आया है जिसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या था मामला। टॉफी देकर परचून दुकानदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने का प्रयास भी हो रहा था। परिजनों ने तहरीर पर परचून कारोबारी के खिलाफ वह मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और जिस पर फरीपुर में एक गांव में परिवार का एक 7 वर्षीय बेटा खेल रहा था और इस दौरान वह परचून कारोबारी कुलपाल में वह बच्चे को बुलाया और उसने टॉफी देने का और अश्लील हरकतें करना भी शुरू कर दिया था। बच्चा चीखता रहा, पुकारता रहा और उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसके परिवार वाले मौके पर पहुंचे और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। और इसके बाद वह इंस्पेक्टर ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। स्वरा भास्कर की संगीत मेहंदी की तस्वीरें आई सामने। बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जल्द ही समाजवादी पार्टी के नेता फहाद के साथ जल्द ही पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी के बंधन में बंधने वाली है। स्वरा और फवाद ने प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो गए हैं जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। हाल ही में कपल की हल्दी की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं अब स्वरा के और फहाद की संगीत और मेहंदी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई है और वह सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर 16 फरवरी 2023 को फहाद के साथ उसने संग वह स्पेशल मैरिज तरीके से शादी कर ली थी और उन्होंने कोर्ट मैरिज किया था और कानून रूप में उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। स्वरा ने फहाद संग अपनी कोर्ट मैरिज की तस्वीरें ट्विटर पर भी साझा की थी। कोर्ट मैरिज में अपने बाद उन्होंने कपल पूरे रीति रिवाजों से शादी करना चाह रहा था और स्वरा भास्कर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी मेहंदी और संगीत की शानदार झलकियां शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस काफ़ी खूबसूरत लग रही है और दोनों ही काफ़ी अलग लग रहे हैं। और अपनी मेहंदी और संगीत के फोटोज भी वीडियोज़ को स्वरा भास्कर वह स्वाद अनुसार हैशटैग लगाया हुआ है। मिरर वर्क पहने हुए उन्होंने नारंगी कलर के एक अनारकली पहना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और मेहंदी में 4 चांद लगा रहे हैं। अनारकली सूट के साथ उन्होंने एक मांग टीका भी वेयर किया है, उसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एक फोटो में स्वरा अपनी मेहंदी को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही है। वह स्वरा भास्कर वह सिर्फ स्वरा ही नहीं बल्कि उनके फहाद भी अपने हाथों में स्वरा का नाम लेते हुए मेहंदी लगवाते नजर आ रहे हैं और इसमें भी बाद वह अपने फहाद की संगीत सेरेमनी हुई है जिसमें दोनों ग्रीन कलर के मैचिंग आउटफिट पहने हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने हेवी कढ़ाई वाले एक ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना हुआ है। वही फहद ने हरे रंग का एक बंद गला सूट हैंडसम लग रहे हैं। स्वरा के अपने लुक को मल्टी कलर एक स्टोन ज्वेलरी से कंप्लीट किया और बिंदी से पूरा किया है। इससे पहले भी कपल की हल्दी फोटो सामने आई थी और स्वरा की हल्दी बिल्कुल भी होली की तरह खेल रही थी। इसी दौरान वह कपल की रंगी बिरंगी गुलाल के साथ हल्दी सेरेमनी को पूरा किया था और अपनी हल्दी पर स्वरा ने चिकन करी शरारा सूट पहना हुआ था और वह मल्टी कलर बंधनी के एक दुपट्टा पहना हुआ था और दूसरी ओर से फहद ने मैचिंग सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहनकर वह लेडी लक काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्यूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से रोटी के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।